मैं तेरे लिए गिफ्ट लाया। गिफ्ट लाया। ऐसा कैसा हो? गिफ्ट आज किस नाम का? नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो जी, जो कल का आज है ये नेक्स्ट डे, कल था करवा चौथ और आज सबका करवा चौथ आई होप अच्छे से मना होगा। मेरा भी बहुत अच्छे से मना है। तो अब बस अपने रूटीन पे आ जाते हैं, जो भी हमारा रूटीन है, तो लग जाते हैं अपने काम पर। और बच्चे गए हैं आज स्कूल, सुबह के बज गए हैं 9:30 और बच्चे दोनों स्कूल चले गए हैं। मैं सुबह ही उठ गई थी, खाना वगैरह बना दिया था, नाश्ते का सारा काम मेरा किचन का हो गया है। किचन मैंने क्लीन कर दी। अब आ जाती हूँ घर को साफ सफाई करने में। ये देखिए घर की हालत दिखा दूँ आपको क्या हो रही, देखिए सारी। और इधर वाले कमरे की भी अभी तक जो बिस्तरे वगैरह है वो भी ऐसे ही पड़े, क्योंकि मैं किचन में लगी थी तो पहले बच्चों को भेजना था, फिर मुझे वैसे भी सफाई अच्छे से करनी, क्योंकि सारा सामान फैला पड़ा है। जैसे ये पड़े हैं ना, ये मेरी जो करवा चौथ की प्लेट वगैरह है, ये भी सारे मैं पैक करके रख दूंगी सामान। और बिस्तर भी ऐसे ही फैले पड़े हैं। और ये बायने वाली है जो, ये भी सब कुछ रख दूंगी संगवा के, क्योंकि इसमें टाइम लगता है, इसलिए मैंने सुबह नहीं किया था। पहले किचन का कर लूँगी, तो मैंने सोचा फिर बाद में करूँगी, वरना अब तो अच्छे से नहीं होगा, टाइम लगेगा इसमें। तो देखिए दूसरे कमरे की भी हालत ऐसे ही पड़े हैं बिखरे सब बिस्तर वगैरह। और ये देखिए सारी चीज़ें मेरी ये भी ऐसे ही रखी हैं। ये देखिए ये शाम ऐसे ही रख दिया था सारा सामान। अब मैं इनको सबको सेट करके रख दूंगी, जहाँ रखना है, जिसकी जगह जहाँ पे है वो यहीं रख दूंगी। और ये देखिए ये पायल मैंने जो कल पहनी थी, ये भी मैंने निकाल दी है, क्योंकि ये मेरे बड़ी आ रही निकल रही बार बार, तो मैंने इनको निकाल दी है। और जब मैं घर जाऊंगी या फिर गाँव में जाऊंगी, मतलब मायके या ससुराल, तो वहाँ इनको छोटी करवा के लाऊंगी। फिर मम्मी जो मेरी सासू माँ है मैं करा देंगी, तो तभी इनको फिर पहन लूँगी। अभी वही वाली पहन लूँगी जो मैं पहन रही थी। सबका ही फैला पड़ा होगा, आपका भी जरूर फैला पड़ा होगा सारा काम, क्योंकि जब भी कोई फेस्टिवल होता है या फिर बर्थडे वगैरह कुछ भी, तो ऐसे ही फैल जाता है। तो बस ये सारा सामान मुझे इकट्ठा करना है और इसमें टाइम लग जाएगा, काफ़ी छोटा छोटा काम है। तो मैं लग जाती हूँ काम पर फटाफट से। और पहले एक कमरा लूँगी, फिर दूसरा, फिर बाहर का करूँगी और सेटिंग कर दूँगी पूरे घर की। तो चलो लग जाते हैं अपने काम पर। तो यहाँ मैं लग गई हूँ और सबसे पहले मैं एक कमरे में आ गई हूँ। यहाँ बिस्तरे वगैरह भी सारे ऐसे ही फैले पड़े थे, क्योंकि मैंने बताया आपको सुबह से मैंने कोई भी काम, मतलब जो क्लीनिंग थी, साफ़ सफाई का काम कोई भी नहीं किया। और बस सुबह ही बच्चे दोनों स्कूल गए थे, तो नाश्ता भी बनाना था, फिर काफ़ी टाइम लग जाता है नाश्ता बनाने में भी। और जो मतलब डस्टिंग थी और साफ़ सफाई का काम ज़्यादा था, तो पहले नहाए धोए, पूजा पाठ की और फिर नाश्ता बनाया। तो अभी तक मेरा काम किचन का ही हुआ था, ज़्यादा नहीं हो पाया था। तो यहाँ बस मैंने बिस्तरे वगैरह रख दिए हैं उठाकर। उसके बाद जो सामान बाहर था निकला हुआ, जो मैंने बताए थे कि वो जो प्लेट है करवा चौथ वाली प्लेट वगैरह, जो भी सामान कल निकाला था वो भी मैंने सारा बेड में रख दिया है, क्योंकि आपको पता ही है मेरे पास इतनी जगह नहीं है बाहर रखने के लिए सामान, तो मुझे सारा कुछ बेड में ही रखना पड़ता है। सामान जो भी एक्स्ट्रा होता है अगर बाहर रखती हूँ ना, तो फिर सारा इधर उधर फैला रहता है और बच्चे भी इधर उधर गिरा देते हैं, तो फिर बहुत ज़्यादा मतलब फैल जाता है सामान। तो एक रूम की क्लीनिंग हो गई है अच्छी तरीके से, साफ़ सफाई मैंने कर दी है, बहुत अच्छे से कर दिया साफ़। अब आ गई हूँ मैं दूसरे वाले कमरे में। तो यहाँ भी बिस्तरे ऐसे ही फैले पड़े हैं, तो सबसे पहले मैंने बिस्तरे रख दिए। और जो सामान था, बैंगल्स वगैरह मेरी मैंने जो दिखाई है आपको, सारी ऐसी ही रखी थी। उनको रखने में मुझे लगभग मतलब आधा घंटा लग गया सारे सामान रखने में, इतना सारा फैला पड़ा था कल का सारा सामान। जब तो हम खुशी खुशी में पता नहीं चलता कितना निकाल के गिर देते हैं सामान, जब भी कुछ काम करते हैं, तो फिर जब रखते हैं ना, जब पता चलता है कि कितना सामान हमने फैला दिया। और यहाँ कन्हैया और गुड्डू के पापा ऊपर धो रहे हैं गेहूँ, क्योंकि जो आटा है वो भी ख़त्म होने वाला है और गेहूँ धुले हुए नहीं थे। 1-2 दिन से बारिश हो रही थी, सोच भी रही थी पहले धोने के लिए। तो यहाँ मैं तो नीचे की सफाई करने में लग रही थी। भैया बोल रहे थे कि चलो तुम कर लो घर का, यहाँ का काम कर लो, और जो गेहूँ के धोने का है वो मैं और कन्हैया कर देते हैं हम दोनों। तो यहाँ बस वे दोनों लगे हुए हैं गेहूँ धोने में, और ये काम भी बहुत ज़रूरी है। सब और काम के साथ साथ गेहूँ का काम, जो आटे का, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी नहीं, सबसे ज़रूरी है, क्योंकि सबसे पहले तो पेट पूजा होती है जब भी हम काम कर पाते हैं। और पेट पूजा करने के लिए सबसे पहले चाहिए खाना, और खाने के लिए चाहिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आटा,
सब्जी के बिना हम एक टाइम रह लेते हैं, अचार वगैरह से खा लेते हैं, लेकिन रोटी के बिना हम बिल्कुल भी नहीं रह पाते। तो यहाँ ये गेहूँ धो रहे थे ऊपर, और आंटी भी आ गई थी। बस आंटी ने आके पहले करी है पूरे घर की साफ़ सफाई कर ली है, पोछा लगा दिया है उन्होंने पूरे घर में। और काफ़ी अच्छे से काम करती हैं ये आंटी भी। और जो डस्टिंग थी, क्लीनिंग थी, वो सारा मैंने काम कर दिया था। बस यहाँ पे इन्होंने फिर पोछा लगा दिया, और ये काफ़ी हेल्प करा देती है, बहुत अच्छी है। मैंने पहले भी बताया आपको, मेरा काम भी करा देती है। और जब मुझे लगता है कि मेरे पास टाइम है, मैं भी झाड़ू वगैरह लगा देती हूँ। तो पोछे का काम करने के बाद जो क्लीनिंग का काम हो गया है कंप्लीट, अब मैं आ गई है किचन में। और किचन में मैं कर रही हैं बर्तन साफ, और मैं यहाँ बना रही हूँ, मैं उनसे बातें भी कर रही हूँ, और यहाँ उनके लिए बना रही हूँ चाय। तो चाय बनाने के बाद बस फिर हम दोनों ने बैठ के पी है चाय, मैंने भी और आंटी ने भी, क्योंकि थक जाती है, मैं भी सुबह से काम करने के लिए निकल जाती है। और मैं उनसे पूछ लेती हूँ कि आंटी चाय पियोगे, तो बोल देती है, तो फिर मैं बना देती हूँ, और उनके साथ फिर मैं भी पी लेती हूँ बैठ के। अब मैं आंटी को बोल रही थी कि पहले मैं इतनी चाय नहीं पीती थी, लेकिन जब से आप चाय पीते हो तो एक चाय मैं आपके साथ पी लेती हूँ, तो मेरी ज़्यादा हो जाती है। लेकिन फिर मेरा भी मन करता है, चलिए बैठिए मैं भी इनके साथ पी लूँगी बैठ के। चाय पी लिया हमने, आंटी चली गई है। अब मैं आ गई हूँ छत पर, और गेहूँ इन्होंने धोए थे जो, उनका पानी निचड़ गया है, अब मैं उनको फैला रही हूँ। और कृष्णा भी आ गया था, और पीयू भी यहीं पे थी मेरे पास ही, वे स्कूल से आ गए थे। और यहाँ एक चादर पे तो मैंने फैला दिया, और दूसरी पे जिस पे डाला हुआ था तो वो कन्हैया ने रखवा दिया नीचे चादर। और यहाँ जो गेहूँ थे वो सारे मैंने फैला दिए हैं सूखने के लिए, अच्छे से सूख जाएंगे। और दिन में भी 1-2 बार उनमें हाथ निकाल दूँगी, तो ये सारे गेहूँ अच्छे से सूख जाएंगे। तो बस फिर मैं आ गई हूँ किचन में। अब हो गया है दोपहर का टाइम, अब मुझे बनाना है खाना। और खाने में आज बनाने हैं दाल चावल और आलू गोभी की सब्ज़ी। दाल बनाऊंगी अरहर वाली दाल और चावल। वैसे तो मुझे ज़्यादा कुछ नहीं बनाना था, क्योंकि रात की सब्ज़ी सुबह खाई थी पनीर की और छोलों की, ज़्यादा हैवी हो जाता है। लेकिन आज आने थे कन्हैया के दोस्त, तो उनके लिए वे पहली बार ही आ रहे हैं हमारे घर, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा ज़्यादा करके खाना बना लिया। क्योंकि कोई पहली बार आता है तो अच्छा लगता है कि किसी के लिए कुछ थोड़ा सा स्पेशल करें। बहुत ज़्यादा तो नहीं किया, लेकिन जैसा कि हम डेली में एक ही सब्ज़ी खाते हैं, मतलब एक टाइम में जैसा एक ही सब्ज़ी बनाते हैं, लेकिन यहाँ पर फिर मैंने 2 बना दी। मैं कहा चलो दाल चावल बना देती हूँ और एक सब्ज़ी एक और बना देती हूँ, क्योंकि फिर अच्छा सा नहीं लगता ऐसे एक ही सब्ज़ी देना। तो यहाँ मैंने सबसे पहले दाल बना दी, एक गैस पर रख दिए हैं चावल बनने के लिए। और यहाँ बना रही हूँ आलू गोभी की सब्ज़ी। तो आलू गोभी की जो सब्ज़ी बनाई है मैंने, वो सिंपली तरीके से बनाई है। हम सिंपल ही बनाते हैं ज़्यादा, अगर फ्राई करके भी बना लेते हैं, लेकिन जो टमाटर वगैरह डालते हैं वो हम नहीं डालते आलू गोभी में, क्योंकि हम खाते नहीं। और जो दाल भी बनाते हैं, वैसे बहुत कम सब्ज़ी ऐसी होती है जिसमें हम टमाटर डालते हैं। हम जो खाना बनाते हैं ज़्यादातर सिंपल तरीके से ही बनाते हैं। तो बस मैंने तीनों चीज़ बना ली है यहाँ पर। चावल भी बन गए और दाल भी बन गई, और आलू गोभी की सब्ज़ी में भी तड़का लगा दिया, और आटा बना के रख दूँगी। जब मैं आएंगे तभी मैं खाना मतलब रोटी बना दूँगी, साथ साथ दे देंगे गर्मा गर्म। और मैंने आपको बता देती हूँ, जो आगे की वीडियो जब मैं आए थे मैंने शूट नहीं की है, क्योंकि मतलब मुझे अच्छा नहीं लगा। वो पहली बार आए थे, और पहली बार हम किसी की ऐसे वीडियो बनाए तो अच्छा नहीं लगा, और इतने हम ओपन भी नहीं थे कि उनसे बात कर सके। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों शाम का टाइम हो गया और 6:10 होगी। तो मैं आपको बता दूं, मैंने एक गिफ्ट अरेंज किया था आंसू के लिए, और गिफ्ट आना था, ये ऑनलाइन बुक किया था, आना था ये करवा चौथ से पहले, लेकिन ये करवा चौथ पे भी नहीं आया। कल मैं ऐसे ही रह गया खाली, कल मैं कुछ नहीं दे पाया उसे। तो ये गिफ्ट आया आज, और आंसू को इसके बारे में पता नहीं, आंसू को कुछ नहीं पता इसके बारे में। तो मैं अब उसे ये गिफ्ट दूंगा, तो देखना उसका रिएक्शन क्या होगा। गुड्डू तू मोबाइल लेकर, तो पकड़ के बैक कैमरा चला ले इसका, और तुम मोबाइल लेकर आइए मेरे साथ, देखते हैं कैसा होगा। ठीक। क्या कर रहे, क्या कर रहे? कुछ नहीं, बस मोबाइल देख रही। क्या हुआ? कुछ कहते हैं क्या? मैं तेरे लिए गिफ्ट लाया। हैं? गिफ्ट लाया। ऐसा कैसा हो? गिफ्ट आज किस नाम का? करवा चौथ कल थी, आज गिफ्ट ले ले। अरे मैंने बुक किया था, सच में लिया है। मैंने बुक किया था ये, लेकिन नहीं आया। सच में
गिफ्ट है क्या? ये मेरा ही है सच में, मुझे तो यकीन देख नहीं बोलेगा है। क्या है, कंची कहाँ होगी, इशू कंची होगी, आपने बुक करा उसमें था? होगी, क्या है इसमें? हाँ? देख क्या है। कंची तो ये कुछ काट तो रही थी अभी वहां से। काटना है इसके साथ। क्या है इसमें? अंदर की सामान ना काट लिया कुछ। बस स्टोन था। करवा चौथ का एक दिन लेट का गिफ्ट। क्या है? साड़ी है कि स्टोन? देख क्या है। साड़ी। अच्छा ये तो वही है जो मैंने आपको कहा था, मुझे अच्छी लग रही बहुत। वैसे उधर ने कहा था ना, हाँ। तो रेट को देख कर हट गई थी इसके। हाँ। मैं जाके बुक कर दी ऑफिस में जाके, मैंने बुक कर दी। अरे मुझे बताया भी नहीं, क्या बता, मैं कोई और सी क्या देती आपको। क्या बताना था। ये साड़ी मुझे पसंद आई थी, मैंने नेट पे देखी थी और मैंने इनको वैसे ही बोला था, मुझे अच्छी लग रही, मुझे क्या पता ये बुक ही कर देंगे, तो मैं कह रही थी। लेकिन ये थोड़ी सी मुझे महंगी लगी थी, तो मैंने सोचा चलो बाद में ले लूंगी। और इस कलर की साड़ी मेरे पे थी भी नहीं, तो ये सिल्क में है, जरी में। दिखा देती हूँ आपको खोल के। कैसे लगा तुझे गिफ्ट। बहुत अच्छी, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस गिफ्ट के लिए। और मुझे जिसकी उम्मीद भी नहीं थी। और वैसे भी करवा चौथ कल था और आज गिफ्ट, कल तो होगी भी थोड़ी होती उम्मीद, आज तो थी नहीं कि आज मिल जाएगा। तो खैर देखिए, मेरी साड़ी बहुत ही सुंदर है, बहुत ज्यादा। और इस कलर की साड़ी तो मैंने पहले कभी पहनी भी नहीं, शायद सूट भी पता नहीं पहना है, नई साड़ी तो पहनी नहीं है। देखिए, और बनारसी में है ये, बनारसी सिल्क साड़ी। मुझे तो ठीक लग रही है, अच्छी लग रही, बहुत सुंदर लग रही। अब जो आपने दी वो और भी ज्यादा सुंदर है, जितनी वो सुंदर है उसकी सुंदरता और बढ़ेगी और आपके कौन सी देने थी, पे। वरना तो यही तो थी। तो वही तो कह रही हूँ ना, इसकी सुंदरता और भी बढ़ गई। अच्छा, अगर अच्छा। आपने दी, मैं कभी नहीं- अगर ये मैं ऐसा ही ले लेती तो इतनी सुंदर नहीं लगाती। अब ये मेरा गिफ्ट बन गया तो ये और भी, क्योंकि गिफ्ट आपको पता ही अनमोल होता है हमेशा। तो जी ये है मेरा गिफ्ट करवा चौथ का। आप एक दिन लेट होगा तो क्या होगा। कोई बात नहीं, मेरे लिए तो कल भी ऐसा ही गिफ्ट था। आज ये भी मैंने ऐसा बुक ही कर है। दिया था, मुझे पूरी उम्मीद थी, मैं करवा चौथ से पहले आई जाके पक्का। अच्छा। लेकिन ये आई नहीं। मैं देखता रहा मोबाइल पे कहाँ पहुंच गई कहाँ नहीं, लेकिन ये आई आज। नहीं, बहुत सुंदर लग रही। देखिए मैं दिखा देती हूँ, घूंघट चलो, एक साड़ी और मिली। और मैंने ये देखी तो थी, लेकिन मुझे लग रहा था कि ऑनलाइन अगर मंगाऊंगी, जो मैंने पहली साड़ी मंगाई है ना, उसका कपड़ा इतना अच्छा नहीं निकला। वैसे मैं कह भी देती इनको, इसीलिए मैंने कहा नहीं था कि मैंने इनको बता तो दिया था कि ये साड़ी मुझे अच्छी लग रही, लेकिन मैंने कहा नहीं था कि बुक कर दो, क्योंकि मुझे था कि कभी कपड़ा अच्छा ना हो। ये क्या लेकिन है? इसका देखने से लग रहा है इसका ये कपड़ा ऐसे बहुत होता है अच्छा। क्या। ये तो इसके पल्ले हैं, ये तो तुर पे जाएंगे, या तो पीको करवा ऐसे ही लो। आती है। अच्छा, मैं सोच रहा हूँ कभी। नहीं, ये धागे से सिल करना है, निकल जावे है। तो ये साइड में से तुरप देंगे ना, या तो सुई से या फिर मशीन से हो जाए। तो ये मैं तुरप के तैयार कर लूंगी। तो आगे जो भी अब ये होई तक तो होने की नहीं, क्योंकि 2 ही दिन है। वही जो कल करवा चौथ वाले दिन मैंने ड्रेस पहनी, वो जब भी तैयार हो गया 12 बजे ही आई थी, जब भी पहनी थी। कहीं का कुछ गड़बड़ तो नहीं इसमें। हाँ, अच्छी लग रही साड़ी तो जी आप भी कमेंट करके जरूर बताना कि मेरी जो ये मेरा गिफ्ट है ये आपको कैसा लगा। मुझे तो बहुत ज्यादा सुंदर लगा, बहुत। और मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि ये सरप्राइज है मेरे लिए, और जो सरप्राइज गिफ्ट होता है उसका मजा कुछ अलग ही होता है। ये क्या है। ये ब्लाउज है इसमें। अच्छा, ये तो ब्लाउज है, इसका ब्लाउज निकल जाएगा और यहाँ से मेरी ये साड़ी। और कपड़ा भी बिल्कुल सॉफ्ट है, सिल्क में अच्छा है, मतलब कि अच्छी है बहुत। ऐसा मैंने ज्यादा मैं कह भी देती आपको, इसलिए नहीं कहा था। मैं कभी ऑनलाइन मंगावे कपड़ा अच्छा ना हो, इसलिए नहीं कहा था, क्योंकि जो दूसरी मंगाई उसका कपड़ा इतना अच्छा नहीं है। और वो साड़ी मैंने आपको दिखाई नहीं, दूसरे वाली, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी, क्योंकि अभी मैंने वो रख दी संभाल कर, देख लूंगी कि कैसी है।
मतलब निकाल लूंगी, अगली वीडियो में आपको दिखा दूंगी कि कैसी हो। उसका कपड़ा मुझे इतना अच्छा नहीं लगा जितना नेट का दिख रही थी वो, फिर भी मैंने रख ली, वो रिटर्न नहीं करी इसीलिए। तो जी आप कमेंट करके जरूर बताना मेरी साड़ी कैसी लगी, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद गिफ्ट अजी ये तो मेरा फर्ज था, नहीं तो क्या अजी ये तो मेरा फर्ज था। तो कमेंट करके जरूर बताना। और बस मैं वीडियो का एंड करूंगी यहीं पर। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो फिर मिलते हैं एक और नई अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। आज ये गिफ्ट ना देता तो एंड नहीं कर रही थी। आज कराई नहीं फिर मैंने वीडियो तो दोपहर तक ही बनाई थी, लेकिन एंड नहीं करा आगे पे चौका मारा था मैंने, उसका मतलब मैं सोच तो रही थी क्या करूं, मैंने सोचा हम खाना खुना खाएंगे तब जाके एंड कर दूंगी वीडियो का। आज कराई ही नहीं और मेरे दिमाग में भी नहीं था। तो जी चलो ओके बाय। बाय।